Hello students, how are you? First of all, I would like to thank all of you for watching and supporting my YouTube channel from the bottom of my heart. और आज के इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल मेंस में 2021 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यद्यपि ये जो एग्ज़ाम है हेल्ड की गई थी कब 2022 में, ठीक है। तो 21 में जितने भी आपके पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लेट योर सन मैनेज योर बिजनेस आफ्टर योर रिटायरमेंट। वो कह रहा है कि तुम्हारे पुत्र को मैनेज करने दो तुम्हारे व्यवसाय को तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद। इसलिए कहते हैं लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। लेट मी राइट एन ऐसे, मुझे एक निबंध लिखने दो। तो देखो ये आपको पैसिव वॉइस की क्लास में मिल जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें क्या होता है कि लेट और लेट के बाद हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम लेते हैं एक्सेट्रा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। मैंने कहा कि ये एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका ये होता है कि आप लेट लिख देंगे। लेट के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हम यहाँ बाय का प्रयोग करके किसको लिख देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्लस एक्सेट्रा। इस तरह से क्या है, इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मुझे इस समस्या को हल करने दो। तो देखो ये लेट है, ठीक है। इसके बाद मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉल्व मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे दिस प्रॉब्लम, उसके बाद बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय मी। लेट दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय मी, ठीक है। तो देखते हैं, वो कह रहा है कि लेट योर सन, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैनेज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। योर बिजनेस, तुम्हारे बिजनेस को मैनेज करने दो, किसके द्वारा, तुम्हारे पुत्र के द्वारा। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको हम ले जाते हैं एक्सेट्रा में। ये प्रेपोजिशन फ्रेज है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले लेट लिखेंगे, लेट लिख दिया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट योर बिजनेस, लेट योर बिजनेस, ठीक है। बी मैनेज्ड, तो देखो लेट योर बिजनेस बी मैनेज्ड बाय योर सन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख देंगे, बाय लिख करके, बाय योर सन आफ्टर योर रिटायरमेंट। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। देखिए पहली बार नहीं आया, इससे पहले बीए एसएससी सेक्शन ऑफिसर में इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। किस तरह से पूछा गया है देख ले हम। वो कह रहा है कि लेट हिम सी द पिक्चर, उसे पिक्चर को देखने दो। तो देखते हैं हम
हिम क्या हो गया यहाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और द पिक्चर क्या हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या लिखेंगे हम, लेट लिख दिया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द पिक्चर, लेट द पिक्चर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी सीन, और बाय का प्रयोग करके हम किसका यूज कर देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। तो मैंने कहा लेट हिम सी द पिक्चर, तो मैंने क्या कहा, लेट द पिक्चर बी सीन बाय। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं। दोज हु हेल्प, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो लोग अपनी मदद करते हैं, आर हेल्प्ड बाय गॉड, उनकी मदद किसके द्वारा की जाती है, ईश्वर के द्वारा की जाती है। देखो, इसको समझने के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आना जरूरी है। तो समझिए, मैंने कहा कि आई नो द बॉयज हु आर मेकिंग अ नॉइज, मैं उन लड़कों को जानता हूं जो कि शोर मचा रहे हैं। देखिए, बेसिक में मैं जनरल इंग्लिश के अंदर रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताता हूँ, सेपरेटली भी हम रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ते हैं। सब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब हो गई। आई मीन्स मैं, नो मीन्स जानता हूँ। अब मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हूँ यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। इससे पहले पूर्व पद का आना जरूरी है, तो पूर्व पद बॉयज है। तो ये कभी भी ध्यान रखना, आप चाहे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं, चाहे पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाएं, जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनसे ठीक पहले जो एंटीसीडेंट होता है, इन दोनों को आप कभी अलग नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब का फाइंड आउट करता हूं, तो पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट है। आई नो, मैं जानता हूं। मैं किन्हें जानता हूं, मैं उन लड़कों को जानता हूं जो कि क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बाद ये पूरा के पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं किन्हें जानता हूं, मैं उन लड़कों को जानता हूं जो कि शोर मचा रहे हैं। अब जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन एक साथ चलेंगे, तो मैं क्या कहूंगा कि द बॉयज, लड़के, हूं जो कि, आर मेकिंग अ नॉइज, लड़के जो कि शोर मचा रहे हैं। ये पूरा की पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट था, इसका मैंने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अभी आप जनरल इंग्लिश बहुत कम जानते हो, मामूली वे में पढ़ा है आपने। ये जो पैटर्न हो गई, ये MHM टर्म में हो गई, MHM। ठीक है, ये पूरा की पूरा M है, ये हेड वर्ड है, और हेड वर्ड से पहले जो वर्ड आते हैं वो प्री मॉडिफायर होते हैं, बाद में आते हैं वो पोस्ट मॉडिफायर होते हैं। तो ये आप बाद की बात है आगे चल के। तो ये पूरा की पूरा नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस किस्म बनेगा इजारे में। अब वर्ब में ए नॉइज के अनुसार नहीं लिखूंगा, क्योंकि बात में किन की कर रहा हूँ, लड़कों की जो कि शोर मचा रहे हैं। भाई मेरे द्वारा कौन जाने जाते हैं, मेरे द्वारा वो जाने जाते हैं, वो लड़के जाने जाते हैं जो कि शोर मचा रहे हैं। तो द बॉयज हु आर मेकिंग अ नॉइज, ये तो पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बनेगा इजारे में, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, बॉयज के अनुसार। तो आर, नॉन, और पैसिव वॉइस बनाते समय हम नॉन के बाद बाय का प्रयोग न करके किसका यूज करते हैं, टू का। तो क्या आएगा, टू बी। इस तरह से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। मैंने कहा कि सी पनिश्ड दोज हु केम लेट, ठीक है, सी सब्जेक्ट हो गया। पनिश्ड मैन वर्ब की क्या हो गई,
सेकंड फॉर्म। उसने उनको दंडित किया, उन लोगों को दंडित किया जो कि देरी से आए। दौज का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। मुंह से पहले पूर्व पद क्या हो गया? दौज, यानी लोग जो कि देरी से आए उनको उसने पनिश्ड किया। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब मैं यहां पर जब इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या कहूंगा कि दौज लोग, हु केम लेट, लोग जो कि देरी से आए। तो बात यहां मैं किसकी कर रहा हूं? बताइए जल्दी से। दोज हु केम लेट, ये पूरा की पूरा सब्जेक्ट बन गया है। अब वर्ब यहां पर किसके अनुसार आएगी? दोज के अनुसार। तो क्या लिखूंगा? वर पनिश्ड, जो लोग देरी से आए उन्हें दंडित किया गया बाय हर, उसके द्वारा। तो ध्यान रखना, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और ये पूर्व पद हो गया दोज, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद करते हैं उनकी मदद ईश्वर के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो देखिए गॉड हेल्प्स दोज, ईश्वर मदद करता है। ईश्वर किन की मदद करता है? जो कि अपने आप की मदद करते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट गया सब्जेक्ट के स्थान पर, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यहाँ जो वर्ब है वो किसके अनुसार आएगी? दोज के अनुसार। और दोज का यूज प्लूरल में होता है, और चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसका पैसिव वॉइस किसमें बनेगा? ए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। सब ये एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए पैसिव वॉइस है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा उससे तुलना करके बताया एग्जाम्पल को। अच्छा, चलो नेक्स्ट वन ले लेते हैं हम। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया, सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि गॉड हेल्प्स दोज, गॉड हेल्प्स दोज, यानी ईश्वर मदद करता है। दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, बाकी का रिलेटिव प्रोनाउन में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन लेते हैं हम। द फ्लड विक्टिम्स ऑफ आसाम, द फ्लड विक्टिम्स ऑफ आसाम, आसाम के जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, हैव टू मेक हाईवे, उन्हें हाईवे को बनाना पड़ता है, देयर होम, अपना घर बनाना पड़ता है, एवरी, प्रतिवर्ष, क्योंकि आसाम में एक्सेसिव इनंडेशन इन आसाम एवरी ईयर। ठीक है, तो आसाम में हर बार एक्सेसिव इनंडेशन का मतलब बाढ़ देखने को मिलती है। अब समझिए आप, यहां पर हैव आ रहा है, लेकिन हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बल्कि ये क्या है? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इन्फिनिटिव वर्ब हो गई, और इन्फिनिटिव वर्ब जहां भी आ जाती है उसका पैसिव वॉइस किसमें बनता है? टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो मैं समझाता हूं आपको। एक्चुअल में ये बेयर इन्फिनिटिव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी का आप पैसिव वॉइस के सेशन में अच्छे से देख सकते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हमेशा बनता है बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो इसका पैसिव वॉइस बनता है टू बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और जहां भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है वहां पैसिव वॉइस बनता है हैव बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहां पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाती है वहां पर पैसिव वॉइस बनता है बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हकीकत बातें हैं, इंग्लिश में ये कहानी होती है। थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगा बी प्लस थर्ड फॉर्म में, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिट टू बी प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सॉरी हैव गलत लिख गया मैं, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल आती है तो उसका पैसिव वॉइस बनता है बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां ध्यान देंगे हम, मैंने कहा कि आई हैव फेस्ड a lot of problems, मैंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। अब यहां पर हैव के बाद क्या दी हुई है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जहां भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसका पैसिव वॉइस बीन में बनता है। और एक मैंने ये सेंटेंस लिखा कि आई हैव टू फेस, देखो इन दोनों सेंटेंसेज में बहुत बड़ा अंतर है। यहां पर तो मैंने समस्याओं का सामना किया है, यहां पर मेरी मजबूरी है कि आई हैव टू फेस, मुझे सामना करना पड़ता है। हम लोगों में जनरली क्या एक टेंडेंसी बनी हुई है कि हैव हैज हैव का दिखाई दे सीधा किस में जाते हैं, हैज बीन हैव बीन में। अरे भाई हैज बीन हैव बीन में कैसे बन जाएगा जब तक थर्ड फॉर्म नहीं होगी, थर्ड फॉर्म का ही तो बीन में पैसिव वॉइस बनता है। तो आई हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ये पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अब यहां पर बहुवचन हो गया सब्जेक्ट। तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल में हैव, और जहां भी थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस के बनता है बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी। मेरे द्वारा बहुत सारी समस्याओं का सामना किया गया है या सामना किया जा चुका है, ये पैसिव वॉइस में इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। यहां पर मैंने कहा कि अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अब यहां भी सब्जेक्ट बहुवचन है, प्रॉब्लम्स है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। और आपको पता है जहां भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है उसका पैसिव वॉइस किसमें बनता है, टू बी। तो बहुत सारी समस्याओं का मेरे द्वारा सामना करना पड़ता है, टू बी फेस्ड बाय मी। ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ठीक है, और देख लेते हैं। यहां मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, और टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। हकीकत बात यह है कि मैंने एक सेंटेंस दिया आपको कि सी विल मेक a speech on the Republic Day. वह गणतंत्र दिवस पर एक भाषण देगी। देखो ये मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, मॉडल के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव वर्ब आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जहां भी फर्स्ट फॉर्म आती है वहां बनता है पैसिव वॉइस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एक भाषण, तो स्पीच। अब मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स में कोई चक्कर नहीं होता है, कैन ही रहेगा, कुड ही रहेगा, मे ही रहेगा, माइट ही रहेगा। हाँ, इसमें थोड़ा मैं लिखवाऊंगा कि अगर सब्जेक्ट आई बी दे रखा है तो जनरली हम सेल का यूज करते हैं। तो स्पीच आ रहा है तो मैंने विल का विल लिख दिया। अब जहां भी फर्स्ट फॉर्म आती है उसका पैसिव वॉइस किस में बनता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म में। तो आई स्पीच विल बी मेड बाय हर, एक भाषण उसके द्वारा दिया जाएगा। कब, ऑन द रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर।
बन गया पैसिव वॉइस। अब अगर मैं इसमें ये लिख देता हूं कि सी विल हैव मेड अ स्पीच, वह एक भाषण दे चुकी होगी, बाय टुमारो, कल तक, वह कल तक एक भाषण दे चुकी होगी। देखो यहां कहां गया, तो मैंने कहा कि सी विल हैव मेड अ स्पीच बाय टुमारो, कि वह कल तक एक भाषण दे। देखो विल यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पर क्या था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म आएगा तो किस में बनेगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ देखो मेन वर्ब की क्या दे रखी है, थर्ड फॉर्म, तो मैं ए स्पीच लिख दूंगा, और स्पीच के बाद क्या लिख दिया, विल हैव, भाई विल ही आता है सबके साथ, और बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस किस में बनता है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म में, किसमें, तो स्पीच विल हैव बीन मेड बाय हर, उसके द्वारा एक भाषण बाय टुमारो, कल तक दिया जा चुका होगा। यूं मत कहना कि यहाँ बाय दो बार क्यों आ रहा है, एक तो डूअर के साथ है, एक तो किसके साथ है, डूअर के साथ, कि उसके द्वारा, एक यहाँ टाइम दे रखा है कब तक, कल तक, बाय टुमारो, तो दोनों बार हमें बाय का यूज करना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सी विल हैव टू मेक अ स्पीच, सी विल हैव टू मेक अ स्पीच, कि उसे एक भाषण देना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म था तो हमने विल बी प्लस थर्ड फॉर्म में बनाया, यहाँ विल हैव था तो हमने किस में बनाया, विल हैव बीन में। लेकिन यहाँ विल हैव के बाद क्या दे रखी है, इन्फिनिटिव वर्ब, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि उसे एक भाषण देना पड़ेगा, तो यहाँ इसका पैसिव वॉइस किस में बनेगा, स्पीच विल हैव टू बी मेड बाय हर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहां ध्यान देंगे। द फ्लड विक्टिम्स ऑफ आसाम, आसाम के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, हैव टू मेक, उन्हें बनाना पड़ता है, तो यहाँ टू बी मेड आएगा, ये कन्फर्म हो चुका है। और क्या बनाना पड़ता है, हाईवे को बनाना पड़ता है, मजबूरी है उनकी, ठीक है। देयर होम, अपना घर बनाना पड़ता है, एवरी ईयर, प्रति वर्ष। अब देखिए यहाँ हैज बीन आ रहा है, चेक ही नहीं करेंगे, यहाँ इज बीइंग आ रहा है, चेक ही नहीं करेंगे, यहाँ हैज मेड आ रहा है, चेक ही। मैं कह रहा हूँ एक अनपढ़ आदमी भी इसको सही कर सकता है, हैज टू बी मेड आएगा। हाईवे हैज टू बी मेड देयर होम, हाईवे को अपने घर बनाना पड़ता है प्रति वर्ष, किनके द्वारा, बाय द फ्लड विक्टिम्स ऑफ आसाम, आसाम के बाढ़ पीड़ितों के द्वारा, ठीक है। समझ गए होंगे आप अच्छे से। नेक्स्ट वन ले लेते हैं। रानीज कार इज 12 ईयर्स ओल्ड, रानी की जो कार है वो कितनी वर्ष पुरानी है, 12 वर्ष पुरानी है। Rani's car is 12 years old, but it has not been used. ये तो आपको घुमाने के लिए दिया है, देखो इस वाक्य से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, इज आर एम से, ये तो एज इट इज रहेगा। बट इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड मच, परंतु इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर वाक्य ऑलरेडी सेंटेंस पैसिव वॉइस में हैज आ रहा है, हैज के बाद बीन आ रहा है, बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हमें उस ऑप्शन को यूज करना है जिसमें क्या दे रखा है, हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो देखिए रानीज कार टेल ईयर्स, बट सी इजंट चेक नहीं करेंगे, डिडंट है चेक नहीं करेंगे, बट इट हैजंट नो, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या आएगा सी, यहां सब्जेक्ट क्या दे रखा है इट, ये भी गलत है। अब आप तो इसका पैसिव वॉइस बना के देख लो, ठीक है ना, एक क्लॉज तो वैसे ही बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया आपको। अब बट के बाद हमने देखा सी हैजंट यूज्ड इट, तो देखो यहां क्या आ रहा है इट हैज नॉट बीन यूज्ड मच, ठीक है। बाय हर आप चाहे तो अपनी तरफ से लिख लो, उसने कोई से भी ऑप्शन में नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट वन, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क, कठिन मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है कैन बी, और कैन बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंपल सी बात है कि इधर कैन आएगा और जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वहां पैसिव वॉइस किस्म बनता है बी में, तो कैन बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं, यहाँ हैज दे रखा है क्यों चेक करेंगे, यहाँ विल दे रखा है क्यों चेक करेंगे, यहाँ कुड दे रखा है, बस एक ही ऑप्शन में देखते ही, ठीक है। एक अनपढ़ आदमी भी इसका आंसर दे सकता है अगर उसको पता हो कि किसका किस में पैसिव वॉइस बनता है। भाई यहाँ कैन भी आ रहा है तो किस में बनेगा, इसका कैन। आप बना के भी देखेंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, द किंग कवर्ड द हॉल, राजा ने हॉल को ढक दिया, छिद्र जो था उसको ढक दिया हॉल को, ठीक है। द किंग कवर्ड द हॉल विद अ ह्यूज स्टोन, ह्यूज का मतलब एक बड़े पत्थर से राजा ने हॉल को कवर्ड कर दिया। मेन वर्ब की क्या है सेकंड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस किसमें बनेगा वॉज वर्ब में, तो ऑब्जेक्ट क्या है द हॉल, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हैज बीन आ रहा है चेक नहीं करेंगे, द हॉल वॉज कवर्ड बाय द किंग विद अ ह्यूज स्टोन, ठीक है। और द किंग वॉज ये तो आएगा ही नहीं, और अ ह्यूज स्टोन आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इसमें क्या है हॉल, छिद्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बी, कि द हॉल वॉज कवर्ड, उसको कवर्ड कर दिया गया हॉल को, किसके द्वारा राजा के द्वारा, किसके साथ विद अ ह्यूज स्टोन, एक बड़े पत्थर के साथ। ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, जिसको हम कलेसल बोलते हैं, कलेसल, कलेसल का मतलब भारी, एनर्मस। नेक्स्ट, ग्रैनी हैड गिवन अंकल केन अ गुड लेक्चर ऑन हाउ टू बी अ रेस्पॉन्सिबल एडल्ट, ग्रैनी ने दिया था एक अच्छा लेक्चर दिया था इस चीज पर कि किस तरह से एक जिम्मेदार एडल्ट बना जाए, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको, सबसे पहले हेड गिवन आ रहा है, हेड गिवन के बाद अंकल कैन, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए अंकल केन अंकल केन अंकल केन, तीन मारा है, बी ऑप्शन गलत। हेड का हेड बीन में बनता है, वॉज बीइंग आ रहा है बिल्कुल गलत, वॉज गिविंग आ रहा है बिल्कुल गलत, हेड बीन एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बस हो गया करेक्ट आंसर, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट वन, हैज राहुल बीन डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, क्या राहुल को घोषित कर दिया गया है, फिट घोषित कर दिया गया है अगला मैच खेलने के लिए। देखो प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक में ही बनेगा, हैज आ रहा है, हैज के बाद बीन आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट मीन्स क्या है हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है।
आर आ रहा है चेक नहीं करेंगे, डिड आ रहा है चेक नहीं करेंगे क्योंकि डिड का वाज वर्ब में बनता है और इज आर एम का बीइंग में बनेगा। अब या तो ये आंसर आएगा ये आएगा। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट यहाँ राहुल नहीं है, राहुल तो ऑब्जेक्ट है, तो हैव दे डिक्लेयर्ड राहुल, क्या उन्होंने राहुल को डिक्लेयर कर दिया है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक में ही बनेगा। अब यहाँ राहुल आएगा तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, हैज राहुल बीन डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। और बाय देम आप अपनी तरफ से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर सब्जेक्ट राहुल कैसे आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तभी तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बना के देखेंगे तो यही बन के आएगा। वो समझ गए आप। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नॉट मच डैमेज, नॉट मच डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज कॉज्ड बाय। देखिए हमको तो यहां देखना है वाज वर्ब के बाद क्या दी हुई है, थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो निश्चित है कि वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म दी हुई है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस किस में बनता है, वॉज वर्ब में। और बाय द साइक्लोन तो सब्जेक्ट क्या आएगा, सबसे पहले साइक्लोन। देखिए यहाँ पे साइक्लोन नहीं है, चेक ही नहीं करेंगे। यहाँ साइक्लोन है लेकिन यहाँ कुड नॉट आ रहा है तो चेक ही नहीं करेंगे। यहाँ पे साइक्लोन है लेकिन हैज नॉट आ रहा है, चेक ही नहीं करेंगे। यहाँ द साइक्लोन है डिड नॉट कॉज, और डिड नॉट का किस में बनता है, वाज वर्ब में। ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ नोट क्यों नहीं आया, तो नोट पहले ही आ गया कि नॉट मच डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज कॉज्ड। तो जब नॉट आ गया तो इंग्लिश में एक साथ दो नेगेटिव्स का यूज नहीं होता है। ठीक है। जब उसने नोट लिख दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है कि यहाँ डिड नॉट आ रहा है तो हमको ये करना था वॉज नॉट कॉज्ड, लेकिन चूंकि उसने पहले ही किसका यूज कर दिया, नॉट का, तो अब हम एक क्लोज में एक साथ दो नेगेटिव्स का यूज नहीं कर सकते। अब मुझे तो 100% श्योर है हम लोग की वाज वर्ब के बाद यहाँ क्या दी हुई है, थर्ड फॉर्म, तो निश्चित है पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो ये पास्ट सिंपल नहीं है, ये पास्ट सिंपल था, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आएगा, साइक्लोन, क्योंकि बाय के बाद डूअर आता है, डूअर क्या है, द साइक्लोन, तो यहाँ पर साइक्लोन नहीं है, इसलिए ये गलत। ठीक है, ये गलत, और कुड नॉट नहीं आएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट वन, द मनी सेल हैव बीन विड्रॉन। देखिए पता ही लग रहा है आपको, सेल हैव आ रहा है, बीन आ रहा है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो निश्चित है सेल हैव, विल हैव, और मैन वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसका किस में बनता है, सेल हैव बीन, विल हैव बीन, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब हमने देखा कि यहां सेल हैव बीन आ रहा है और मैन वर्ब की क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं, सेल आ रहा है गलत, सेल भी आ रहा है गलत, आर आ रहा है गलत, सेल हैव विड्रॉन एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सी में, यही करेक्ट आंसर हो गया। और हम 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा टाइम की हमें यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विड्रॉन, तो इसका पैसिव वॉइस किस बनेगा, सेल हैव बीन में। इसका बनाएंगे तो सेल भी, यहाँ सेल के बाद हैव नहीं है, यहाँ सेल के बाद हैव नहीं है, यहाँ आर आ रहा है, तो अपने आप ही आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन कहते हैं, प्लीज डू नॉट प्लक, कृपया मत तोड़िए, एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड, यानी मंदिर की चार दीवारी में से कोई भी फूल को मत तोड़िए। भाई मंदिर का मामला है, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। प्लीज डू नॉट, तो आपको मैंने पढ़ा रखा है पैसिव वॉइस के सेशन में जाए कि यदि एक्टिव वॉइस काइंडली प्लीज से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड, तो हमने प्लीज को किस में बदल दिया, यू आर रिक्वेस्टेड में। डू नॉट के लिए हम किसका यूज करते हैं, नॉट टू का, नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स। पैसिव वॉइस का आप
जो क्लासेज हैं अभी कंप्लीट क्लास देखें, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी लेवल तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कंप्लीट क्लासेज देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6, 7, 8 तक चलेंगे। नेक्स्ट वन, सी इज गोइंग टू सर्व। देखिए यहां भी हम मिस्टेक करते हैं अक्सर, अब समझना है इसको आप। देखिए एक तो होता है इज आर एम के बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमेशा पैसिव वॉइस के बनता है बीइंग में। तो हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस इज आर एम, बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वाज वर्ब के बाद आईएनजी आती है तो वहां भी पैसिव वॉइस किस बनता है, वाज बीइंग, वर बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पर ये गोइंग टू का यूज और होता है, ये एक्टिव वॉइस है, और मैंने इज आर एम के बाद क्या लिख दिया, गोइंग टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिनको नॉलेज नहीं होती है वो इज आर एम के बाद गोइंग को क्या समझ जाते हैं, आईएनजी वाली वर्ब, और वो सोचते हैं कि इसका भी किस में बनेगा, बीइंग में। नहीं, जहां भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है वहां पैसिव वॉइस किस में बनता है, टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो किस में बनेगा, इज आर एम प्लस गोइंग टू, गोइंग टू के बाद बी और बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हमें पैसिव वॉइस बनाना है। अब मैंने लिखा, देखो दोनों सेंटेंसेज में अंतर है। एक तो मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू कट डाउन माई, या आई एम गोइंग टू कट डाउन स्मोकिंग, मैं धूम्रपान में कटौती करने वाला हूं, करने जा रहा हूं, ठीक है। और एक मैं कहूं कि आई एम कटिंग डाउन स्मोकिंग, मैं धूम्रपान में कटौती कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। यहां इज आर एम के बाद फर्स्ट फॉर्म में क्या है, आईएनजी, और यहां गोइंग टू के बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां तो पैसिव वॉइस किस में बनेगा कि स्मोकिंग इज बीइंग, और कट 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 तीनों फॉर्म यही होती है, तो बीइंग कट डाउन बाय मी, धूम्रपान मेरे द्वारा कम किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, कर्टेल, ठीक है। और यहां मैं कहूंगा कि स्मोकिंग धूम्रपान इज गोइंग टू बी कट डाउन, धूम्रपान में कटौती की जाने वाली है, कम किया जाने वाला है, किसके द्वारा, बाय मी, मेरे द्वारा, ठीक है। अब यहां पर सी इज गोइंग टू सर्व, गोइंग के बाद, गोइंग टू के बाद टू सर्व आ रहा है, तो किस में बनेगा, टू बी में। देखो ये शुड आ रहा है गलत, हैव बीन आ रहा है गलत, विल आ रहा है गलत, गोइंग टू बी सर्व्ड, ठीक है। टी इज गोइंग टू बी सर्व्ड, चाय को परोसे जाने वाला है, किसमें, इन सिल्वर कप्स, चांदी के कपों में। किसके द्वारा, उसके द्वारा, उन्होंने लिखा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया भी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं, तो हम हमेशा बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करें। बाकी की डिटेल में आप पैसिव वॉइस की क्लास देखना नहीं भूलें। क्वेश्चन नंबर 16, अ बेड टाइम स्टोरी वॉज मेड बाय हिम फॉर मी एवरी नाइट, ठीक है। देखो वॉज मेड आ रहा है, तो निश्चित है जब वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव वॉइस किस में बनेगा, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में पैसिव वॉइस बनेगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देखिए हैज बीन आ रहा है, चेक नहीं करेंगे, हैज मेड आ रहा है, चेक नहीं करेंगे,
प्रेजेंट, अच्छा, आई मेड बाय हिम, उसके द्वारा, तो यहाँ डूअर कौन हो गया, हिम, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, ही, तो ही मेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। भाई ये चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि आई मेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ डूअर कौन है, बाय हिम, तो यहाँ बाय हिम है तो हिम का यहाँ क्या आएगा, ही। और वैसे भी जब आप इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना के देखेंगे तो यही वाला बन के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाय अस। तो आपको पता है कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल का इज आर एम और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा तो हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ए। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म है, एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाय अस, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी मेंबर्स। देखो ये मैं एक टाइप में पढ़ाऊंगा, वहाँ आप डिटेल में देख लेना इसका। इंग्लिश में नियम होता है कि जितने भी WH वर्ड होते हैं उनके बाद नाउन आती है। ठीक है, जैसे मैं समझा देता हूँ आपको, कोई नहीं। मैंने कहा कि हुज फादर डज शी नो, वह किसके पिता को जानती है, डज शी नो। तो अगर जितने भी WH वर्ड होते हैं यानी इंटरोगेटिव, इनको हम जब आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, अब तो सिंपल भाषा में समझ लें कि जितने भी WH वर्ड है उनके बाद नाउन दे रखी है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें WH वर्ड और नाउन का यूज करना है, और जैसी नाउन है उसी के अनुसार हमें वर्ब का यूज करना है। तो मैंने कहा हुज फादर, किसके पिताजी। अब हुज के बाद नाउन कैसी है, सिंगुलर, तो डू डज का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इजारे में, एज नॉन, किसके पिताजी जाने जाते हैं, उसके द्वारा। तो यहाँ पर नॉन के बाद हम बाय का यूज नहीं करके किसका यूज करते हैं, टू का। अब देखिए वो कह रहा है हाउ मैनी मेंबर्स, तो इसका पैसिव वॉइस भी हाउ मैनी से ही शुरू होगा, लेकिन ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में बना पड़ा है, वेर इन्फॉर्म्ड। अब वर इन्फॉर्म्ड आ रहा है तो पास्ट सिंपल टेंस आएगा, तो देखो हाउ मैनी मीटिंग, गलत, हाउ मैनी मेंबर्स, हाउ मैनी मेंबर्स और हाउ मैनी मेंबर्स। अब आपको पता है कुड का कुड बी में बनता है, हैव का हैव बीन में बनता है, डिड का किस में बनता है, वाज वर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिड यू इन्फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट वन पे लेते हैं हम, हु कुड हैव मेड। मैंने आपको बताया था कि यदि एक्टिव वॉइस हूँ से शुरू हो, यदि एक्टिव वॉइस किससे शुरू हो, हूँ से शुरू हो, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय, कहाँ गया, यदि एक्टिव वॉइस किससे शुरू हो, हूँ से, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाय हुम का प्रयोग करते हैं। ये तो कुछ मिस्टेक हो गई। ठीक है, बाकी के रिमेनिंग जितने भी बच गए कुछ टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से, आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।